हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहता हूँ पार्थ एजुकेशन ने बहुत ही शानदार तरीके से आप सबके लिए डेली 15 मिनट का शॉर्ट क्लास देता है, जिसमें 10 से 12 मिनट की जो क्लास रहती है इसमें आपको बहुत सीखने को मिलता है। और आप अपना कमेंट करके भी बताया करें कि आप कितना सीखते हैं। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए लाभ हानि। लाभ हानि के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको देखिए ये जो क्लास होती है बहुत टॉप लेवल की क्लास नहीं है। ये क्लास है लो लेवल की क्लास, जिसमें बच्चा कुछ नहीं आता वो सीख जाए, उसके बाद टॉप लेवल की क्लास आपका रोजगार पार्थ में चलेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीद कर 57.20 रुपए में बेचकर देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। खरीदा तो सीपी हो जाएगा आपका 55 रुपए। आपको बेचा है 57 दशमलव कितना 20 रुपए में, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अगर परसेंटेज लाभ निकालना है तो आप मुझे बताओ कितना अधिक में बेचा। 55 में खरीद कर 57.2 रुपए में बेचा, तो इसमें कितने रुपए का फायदा हुआ। 2.2 रुपए का फायदा हुआ। और नीचे कितना लिखेंगे बताइए, 55 और गुणे कितना करेंगे 100। अगर 55 से ऊपर गुणा कर लेंगे तो 220 हो जाएगा अपन 55। और 55 चौका 220। परसेंटेज लाभ कितने का हुआ बताइए, 4% का लाभ हुआ। तो व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीद कर 57.2 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अगर तुम्हें लाभ प्रतिशत बताना है बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए खरीदा कितने रुपए में, 55 रुपए में, बेचा 57.2 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2.20 रुपए का। और अपान सीपी 55 × 100, यहाँ पर लगभग 100 से गुणा करेंगे। 220/55, 55 से काटेंगे तो लगभग कितना परसेंट आएगा बताइए, 4% आएगा। तो 4% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा जाता है और 931 रुपये में बेचा जाता है। आप मुझे बताओ 980 में खरीदा जाता है तो सीपी जो आपका है वो 980 रुपये है। सीपी आपका कितना है, 980 रुपये। और 931 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब है बेचने का जो मान होगा वो 931 रुपये होगा। प्रश्न कह रहा है उस पर हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। अगर आपको हानि प्रतिशत बताना है तो हानि प्रतिशत बताने के लिए बताओ कितने का लॉस हुआ। तो 980 में 931 आप घटा दीजिए, 10 में से एक गया 9, और ये हो जाएगा आपका 7। 7 में 3 गया 4, 49 रुपए का हानि हो गया। 49 हानि, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 980 लिखेंगे। और गुणे कितना करेंगे बताओ, 100 लिखेंगे। अब आपको पता है यहाँ से 0 0 से कट जाएगा। 49 दूना 98, 2 से काटो 2 पंजे 10, तो बोलो कितने परसेंट का हानि हो जाएगी, 5% की हानि हो जाएगी। तो 5% का इसका लॉस हो जाएगा। 980 में खरीदता है, 931 में बेचता है, तो बताओ इसका हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए कितने की हानि होगी बच्चा बताओ, 49 रुपए की हानि होगी। तो 49/980 × 100, 49 दूना 98, 2 से काटो 5%, तो 5% का इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 5% का इसका क्या हो जाएगा भैया, लॉस हो जाएगा। 5% का इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे भाई। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए भैया, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर क्रय मूल्य 225 है और लाभ अगर 20 है तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो आप मुझे बताओ खरीदा कितने में, 225 में, और कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। तो आप कुछ ना करो, 225 लिख दो, 20 के लाभ पर बेचा, 120 से गुणा कर लो। जब जब लाभ होगा 100 प्लस से गुणा करते हैं, जब जब हानि होता है 100 माइनस से गुणा करते हैं। तो यार देखो, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। अब 5 दूना 10, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 50 25, 2 से काटो 2 छंग 12, और 6 पंजे आपका 30, 6 चौक 24, 24 3 कितना 27। इसका मतलब कितने में बेचा बताओ, 270 में बेचा। कितने में बेचा, 270 में। इसका मतलब कह सकते हैं खरीदा है, इसका मतलब कह सकते हैं खरीदा 225 में है और बेचा कितने में है बताओ, 270 में है। तो कहने का मतलब है विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य आपका 225 है और लाभ प्रतिशत आपका 20% है। तो क्रय मूल्य आपका 225 है, लाभ प्रतिशत आपका 20 है, तो 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ मतलब 120 से गुणा कर लो। तो कितने में बेचा बताओ, 270 में। अगला वाला क्वेश्चन देखो, कितने में खरीदा, 402 रुपए में, और कितने परसेंट हानि पर बेचा, 15 की हानि।
15 की हानि मतलब किससे गुणा, 85/100। अब इस प्रश्न को आप लोग लगा लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि इसका आंसर क्या आएगा। जब क्रयमूल हो तो क्रयमूल पर डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, क्रयमूल पर डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्रयमूल ज्ञात करो। अब हमें क्रयमूल ज्ञात करना है। तो क्रयमूल अभी तक क्या रहा था कि मुझे विक्रय मूल ज्ञात करना था। तो मैं जब मुझे विक्रय मूल ज्ञात करना था तो मैंने विक्रय ज्ञात किया। अब मुझे क्रय ज्ञात करना है। कैसे? विक्रय मूल 203 रुपये 16 का लाभ, इसका मतलब 116% बेचा। तो बेचा कितने में? 203 में। और क्रय मूल अपने आप में कई परसेंट होता है? 100%। अगर विक्रय मूल और लाभ दे तो विक्रय और लाभ, विक्रय और हानि बराबर कर दो। 1% का मान निकाल लो, जिसका मान पूछा 100 से गुणा कर लो। तो 1% का मान यहाँ पे आ जाएगा 203 बटा कितना, 116। और क्रय मूल निकालना है, 100% से गुणा कर लो। 100% का मान आ जाएगा 203 गुणे आपका 100 अपान 100 कितना, 16। ठीक है, तो 203। तो यहाँ पर एक ही काम आपका यहाँ पे करना है। काम जो करना है वो उसको आप समझने का प्रयास करो। 203 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, और भागे हो जाएगा 116, लगभग 175 आएगा भैया। 175 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 175 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन भी आप खत्म कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कैसे खत्म करोगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला ये बताओ, कितने रुपए बेचा? 517 रुपये। कितने की हानि हुई? 12। 12 की हानि मतलब कितना, 88। 88 का मान 517। तो यहाँ पर अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो 100% का मान आ जाएगा 517/88 गुणे कितना हो जाएगा, 100। इस तरह से आप 100% का मान भी निकाल सकते हो। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लगाने के लिए सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आप आंसर ले सकते हो, इसको काट सकते हो और आंसर यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या कह रहा है। राम ने घोड़ा इतने रुपए में खरीदा। सोचो, खरीदा मतलब सीपी। सीपी है 8250 रुपये। अब कह रहा है 4% के लाभ पर बेच दिया। तो 4% के लाभ पर बेचा। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये लाभ पर बेच रहा है, जितने में खरीदा है, जितने में खरीदा उसमें डायरेक्ट लाभ 104 से गुणा कर लो। अब बटा कितना कर लो, 100। अब इसको 0 0 से काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 एक नम 5, 3 बचेगा 32, 5 छंग 30, 50 25। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4। तो हो जाएगा 165 गुणे कितना हो जाएगा, 52। 165 गुणे कितना हो जाएगा बताइए, 52। और 165 और 52 को गुणा कर लो। 165 गुणे 52 करो, 8580 आ जाएगा। 8500 कितना आ जाएगा भैया, 80 आ जाएगा। 8580 रुपये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपसे बताया था पिछली चीज़ों में कि हमने कहा अगर विक्रय दे और लाभ दे तो गुणा कर लेते हैं। तो वही तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। क्रय और लाभ दिया तो मैंने क्या किया, गुणा कर लिया। देखो, क्रय दिया और लाभ दिया, विक्रय पूछा तो डायरेक्ट गुणा कर लो। अब विक्रय दे लाभ दे तो बराबर कर लो और 100% का मान निकाल लो। यही आपको तरीका करना है बच्चा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये सब तरीका अगर सीखोगे तो बहुत मजा आएगी। ठीक है, अगला देखो। अगला देखो, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किशन ने एक कुर्सी इतने रुपए में खरीद कर 5% की हानि पर बेच दिया। अगर बेटा 5% हानि पे बेचा है, इसका मतलब 490 रुपये में खरीदा, 5 की हानि बेचा, तो 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 19 हो जाएगा। तो हो जाएगा 49 गुणे 19 और बटा कितना हो जाएगा, 2। देखो, 490 में खरीदा, 5 की हानि मतलब 95। तो यहाँ पे आप करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको 49 और 19 का गुणा करना है। 49 गुणे 19 गुणा करोगे, जो आएगा 931 आएगा, और उसको 2 से भाग करोगे। 931 को भाग करोगे तो यहाँ पर आएगा 931 बटा 2। 2 चौक 400, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 465 कितना आया, 5 रुपये। 465 कितना आया, 5 आया। यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहा है कुर्सी का आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अगर कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए
465 कितना आएगा, 5 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लगाने के लिए ये सबसे शानदार और जबरदस्त तरीका है, जिससे आप क्वेश्चन को एकदम बारीकी से, बेहतर तरीके से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक मैच को इतने रुपए में बेचकर, अब एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है, 517 रुपए, और 10 का लाभ होता है। 10 का लाभ मतलब 110% का मान 517 दे देगा। तो पहला काम आपका ये है कि आपको कह रहा है मैच का क्रय मूल्य बताओ, और क्रय मूल्य के परसेंट है, 100% है। तो आप मुझे बताओ 11 से 10, 11 चौक 44, या 44 7 77 हो जाएगा। तो 10% का मान 47 है, और मुझे निकालना है 100% का मान। अगर आपको 100% का मान निकालना है तो क्या मैं इस 10% को 100 बना सकता हूँ? जी हाँ, 10 100% बराबर ये हो जाएगा 470 रुपये। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लगा सकते हैं शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जब आपको लगाना है तो 517 में बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ होता है। मैच का क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस 517 रुपये है, 10% का प्रॉफिट हुआ 110%। 110 बराबर 517 हो गया, 1% 10% बराबर 47, 100% बराबर 470। ठीक है भैया, अगला प्रश्न। एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, फिर वही बचा बेचने पर तो 90% का मान 585 रुपया है। तो यहाँ से 9 से काटोगे 10, 9 9 छक 54, 9 छक 54 4, 9 पचे 45, 10% का मान कितना बना, 65 बना। तो कह रहा है हीटर का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य का परसेंट होगा भैया 100%, तो 10% का मान 65, तो बताओ 100% का मान कितना, 650। 100% का मान कितना, 650। अरे 10% का मान 65, 10 10 100, 10 से और गुणा कर लो, 650 आ जाएगा। तो बोलो मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ऐसे और क्लास लेने के लिए आप पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सपनों को साकार करिए। मेरे प्यारे बच्चे, सपने को साकार करने के लिए लगन चाहिए, और मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न करा के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रोजगार पार चैनल एक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ मेरे बच्चे, एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। आप मैथ्स बाय प्रदीप सर व्हाट्सएप पे सर्च कर सकते हो, मैथ्स बाय प्रदीप सर। तो मैथ्स बाय प्रदीप सर को आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद भैया।